मंगलाचरण करते हैं, फिर एक भजन गाएंगे। इसके बाद जो श्यामानंद प्रभु और वंशी बदन ठाकुर के बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज वैष्णव आचार्यों का जो दो वैष्णव आचार्यों का आज आविर्भाव दिवस है, तो हम सब सबसे पहले एक वैष्णव भजन गाएंगे। तो आप लोग भी गा सकते हैं या सुन सकते हैं। फिर हम लोग जो है चर्चा करेंगे श्यामानंद प्रभु और वंशीवदन ठाकुर के बारे में। तो गाते हैं वैष्णव भजन। ये वैष्णव भजन है। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा करी। वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा करी। दिया पद छाया शोधाए आमाया तुम्हार चरण धरी। दिया पद छाया शोधाए आमाया तुम्हार चरण धरी। छाया बेगदामी छाया दोषा शोधी छाया गुना देह दासे। छाया बेगदामी छाया दोषा शोधी छाया गुना देह दासे। छाया सतसंग देह आमाया बसे संगेर आसे। छाया सतसंग देह आमाया बसे संगेर आसे। एकाकी आमार नाही पाया बल हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार नाही पाया बल हरि नाम संकीर्तने। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने।
कृष्णा से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा सकतिया छे। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा सकतिया छे। अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली थाई तब पाछे पाछे। अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली पाछे पाछे। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर की जय। तो ये भजन जो है भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वैष्णवों से प्रणाम करते हैं, जो वैष्णव आचार्य हैं उनसे। तो वैष्णव जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं वो भी आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर हमें इस भजन के माध्यम से ये शिक्षा दे रहे हैं, जो हमें जो वैष्णव आचार्य हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किस तरह से उनसे प्रार्थना करना चाहिए। तो इस भजन के माध्यम से भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों को सिखा रहे हैं हमें वैष्णव जो वैष्णव आचार्य हैं, जो महान भक्त हैं भगवान के, उनका किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए उनसे, और किस लिए करना चाहिए। इस भजन के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। तो इस भजन में कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर आप दया के सागर हैं, अतः मैं आपसे याचना करता हूं कि आप इस दास पर करुणा करें। आप इस दास पर करुणा करें। किस दास पर? मेरे ऊपर। तो हम सब जो हैं क्या हैं? दास हैं। दास का मतलब क्या होता है? सेवक। किसके सेवक? किसके सेवक? जो भगवान के दास हैं उनके दास दासों के सेवक। हाँ, दास दासानुदास। जो भगवान के सेवक हैं उनके सेवकों के सेवक। तो मैं क्या हूं? आप इस दास पर करुणा करें। मैं दास हूं, आप इस दास पर करुणा करें, कृपा करें, मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए। चरण कमलों की छाया देकर, चरण कमलों की। तो चरण कमलों का मतलब क्या हुआ? चरण कमलों की छाया देने का मतलब, जो इसका मतलब नहीं, ये नहीं हुआ जो चरण उठा देंगे वैष्णव ठाकुर उसके छाया में हम जो हैं वो उससे छाया मिलेगा हमें। तो चरणों की छाया का मतलब ये हुआ जो आप अपनी सेवा की कृपा देकर, मतलब कि अपनी सेवा में लगा के जो है मेरे ऊपर कृपा करिए। जब आप मुझे अपनी सेवा में लगाएंगे, आपकी कृपा से मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा, तो फिर क्या होगा? ऐसी छाया में, ऐसी कृपा प्राप्त करके मैं क्या हो जाऊंगा? धन्य हो जाऊंगा। तो ऐसे छाया की याचना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णवों से। तो मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, सेवा में लगा के मुझे पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। तो पवित्र कोई कहेगा जो मैं स्नान कर लिया, तिलक कर लिया, धुले हुए कपड़े पहन लिए तो शुद्ध हो गया। तो शुद्ध हुआ, हुए सच में क्या? हाँ, वो भी शुद्ध है, ऊपर से शुद्ध हो गए हम। लेकिन हमारा मन जो है ना, जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक हम ऊपर से शुद्ध हो भी लें
तो फिर क्या होगा, बार बार हम अशुद्ध होते रहेंगे, होता है कि नहीं, पाप कार्यों में लगते रहेंगे। जब तक कि हमारा मन क्या होगा, शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाएंगे। तो मन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं हम, तो उसके लिए जो है भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं, वैष्णव ठाकुर से, जो मेरे ऊपर कृपा करिए, अपने चरण कमलों की छाया देकर, मतलब कि सेवा देकर, अपने चरण कमलों की सेवा देकर, अपनी सेवा में लगा के मुझे क्या करिए, मेरे इंद्रियों को शुद्ध करिए, मेरे मन को शुद्ध करिए, क्योंकि यह ही वह स्थान है जहां शरणागति की मेरी इच्छा है, शरणागति की मेरी इच्छा है। ये वो स्थान है जहां शरणागति की मेरी इच्छा है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। तो ये इच्छा हम लोगों के अंदर भी होना चाहिए, वैष्णवों के चरण कमलों की सेवा की इच्छा, मतलब कि वैष्णवों के चरण कमल के शरणागत होना है, वैष्णव के शरणागत होना है हमें। तो जब वैष्णव, वैष्णव कौन होते हैं, जो विष्णु के भक्त होते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। तो वैष्णवों के शरणागत होने हैं, तो जो विष्णु के भक्त हैं उनके शरणागत होंगे, उनकी सेवा में जब हम लगेंगे तो उससे क्या मिलेगा, उससे हमें भी कृष्ण भक्ति मिलेगा, वैष्णव कृपा से हमें भी। तो भगवान जो हैं, भगवद गीता में कहते हैं ना, जो मेरा असली भक्त कौन है, जो मेरे भक्तों का भक्त है, सभी का भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों का, जो अनन्य भक्त है भगवान के। जब कोई ऐसे भक्त का भक्त बनता है तो भगवान कहते हैं वो मेरा असली भक्त है। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी ये प्रार्थना कर रहे हैं वैष्णव ठाकुर से, जो मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि वह यह ही वह स्थान है जहां शरणागति की मेरी इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है। तो आप कृपा पूर्वक मेरे मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें, 6 वेगों का दमन करने में। तो 6 प्रकार के वेग क्या हैं, तो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम ईतान वेगान यो विसीत धीरा। ये वाला श्लोक है ना। तो 6 वेग, वाणी के वेग, जीवा के वेग, उपस्थ वेग, क्रोध के वेग, वाचो वेगम, मन के वेग, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, जीवा वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग। तो ये 6 प्रकार के वेग को क्या करिए, दमन करने में मेरी सहायता करिए। क्यों सहायता करिए, क्योंकि ये 6 प्रकार के वेग के कारण ही जो है मैं आपके शरणागत नहीं हो पा रहा हूं। किसके शरणागत हूं, ये 6 प्रकार के वेग के कारण माया के शरणागत हो गया हूं। कौन से माया, महामाया के शरणागत हो गया हूं। 2 प्रकार की माया होती है, एक योग माया, एक महामाया। योग माया जो है, जब हम वैष्णवों के शरणागत होते हैं तो वो योग माया के माध्यम से वो होता है। और जब हम वैष्णवों के शरणागत नहीं होके इस भौतिक जगत के विषय वस्तु के प्रति शरणागत हो जाते हैं तो वो महामाया की कृपा है। महामाया, तो महामाया कौन है, दुर्गा जी। योग माया कौन है, राधा रानी। तो भगवान की भक्ति जो है योग माया की कृपा से मिलती है। इस भौतिक जगत के विषय वस्तु के प्रति आकर्षण जो है वो महामाया की कृपा है। तो हमें जो है तो यहाँ पे वैष्णव भक्ति विनोद ठाकुर जो है प्रार्थना कर रहे हैं, जो मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें, दमन करने में, कंट्रोल करने में, जिससे कि मैं
आपके शरणागत हो सकूं, क्योंकि आप वैष्णव आचार्य हैं। आपकी कृपा से मुझे कृष्ण भक्ति मिलेगी। और कृष्ण भक्ति, कोई कहेगा तो कृष्ण भक्ति लेके क्या होगा, कृष्ण भक्ति नहीं चाहिए मुझे। तो कृष्ण भक्ति अगर नहीं चाहिए, जब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं प्राप्त करेंगे, वैष्णवों की कृपा नहीं प्राप्त करेंगे, कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगा हमें, तब तक जो है हम इस भौतिक जगत में ही जो अनेक प्रकार के कष्ट हैं उसमें उलझे रहेंगे, इससे निकल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो है कृष्ण भक्ति की जरूरत है। और वो कृष्ण भक्ति कैसे मिलेगी? ये वैष्णव आचार्यों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से। और वैष्णवों की कृपा कैसे मिलेगी? जब हम वैष्णव के शरणागत होंगे। अब वैष्णव के शरणागत कैसे होंगे? जब ये जो 6 प्रकार के वेग हैं उस पे जब कंट्रोल होगा। और आगे कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। ये 6 दोष कौन सा है? 6 प्रकार के दोष। 6 प्रकार के दोष, 6 प्रकार के वेग रूप गोस्वामी बताए हैं उपदेशामृत में। 6 प्रकार के वेग भी, 6 प्रकार के दोष भी, 6 प्रकार के गुण भी बताए ना। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च सद्भिर्भक्तिर विनश्यति। हम्म। जो 6 प्रकार के दोष है जिससे कि भक्ति क्या हो जाती है? कृष्ण भक्ति नष्ट हो जाती है। तो ये क्या भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं? 6 प्रकार के दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। वे 6 गुण कौन से हैं? उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृद्धे वृत्ते सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 प्रकार के गुण प्रदान करें। हे वैष्णव ठाकुर, 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें। तो सत्संग क्या है? 6 प्रकार के। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये वाला श्लोक है ना। रूप गोस्वामी जो है उपदेशामृत में ये सारे श्लोक बताए हैं। तो 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूं। आपके निकट किस लिए आया हूं? आपका संग प्राप्त करने की इच्छा से। तो वैष्णवों का संग करने का मतलब क्या है? वैष्णवों के संग करने का मतलब है जो वैष्णवों के संग करने, वैष्णवों से श्रवण करना, और श्रवण करके क्या करना? उनकी सेवा भी करना। तो वैष्णवों की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपने मन मर्जी करते हैं, बिना श्रवण किए, बिना समझे, बिना सुने, तो फिर क्या करेंगे? हम गलती करेंगे। तो इसीलिए वैष्णवों के संग करने का मतलब है जो वैष्णवों से श्रवण करना है हमें, और फिर श्रवण करके उनकी सेवा भी करना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूं। मुझ में पवित्र नाम के संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है, अतएव कृपा करके मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए। श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए। और भगवान कृष्ण के पवित्र नाम रूपी धन को प्रदान कीजिए। कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल दीनहीन पतित आत्मा हूं। मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं। आपके पीछे पीछे, आपके कौन? जो वैष्णव आचार्य हैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं। कैसे दौड़ रहा हूं? दीनहीन पतित आत्मा की तरह। कैसे? दीनहीन पतित आत्मा, मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे दौड़ रहा हूं। इस भौतिक जगत में भी हम लोग दौड़ ही रहे हैं, लेकिन कृष्ण कृष्ण कहते हुए रोते हुए नहीं। हम लोग भी इस भौतिक जगत में दौड़ लगा रहे हैं। किसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं? माया के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, माया को प्राप्त करने के लिए। माया को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं।
अब माया को प्राप्त करने के लिए रो भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हमें दौड़ किसके लिए लगाना है, रोना किसके लिए है, तो रोना है वैष्णव आचार्यों के पीछे दौड़ लगाना है रोते रोते। किस लिए, क्या 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 बोलते हुए, कृष्ण कृष्ण कहकर, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण जिससे मिले। और अपने आप को क्या मानना चाहिए, कंगाल मानना चाहिए, दीनहीन मानना चाहिए, पतित आत्मा समझना चाहिए। तो मैं तो पतित आत्मा हूं, मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए। और वैष्णव आचार्यों से इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों को, तो किस तरह से हमें जो है वैष्णवों के शरणागत होने, वैष्णवों की कृपा प्राप्त करने हैं। अब वैष्णवों की कृपा जब प्राप्त होगा तो फिर हम भी जो है कृष्ण भक्त बन पाएंगे, और कृष्ण भक्त बन पाएंगे तो फिर हम भी जो हैं ये जो इस भौतिक जगत के जितने प्रकार के कष्ट हैं इससे हमेशा के लिए निकल पाएंगे, हमेशा के लिए निकल पाएंगे। तो वैष्णव आचार्यों की कृपा से। तो आज जो है 2 वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव दिवस हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, तो आप लोग सुनिए। तो ये गौरी वैष्णव चरितमृत है, इससे मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को। श्री वंशीवदन ठाकुर। जब श्री वंशीवदन ठाकुर प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु एवं श्री अद्वैत प्रभु उनके घर में वास कर रहे थे। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी के तिरोधान के उपरांत वंशीदास उसके महाप्रभु विग्रह को कोलद्वीप, कोलद्वीप कहाँ है, नवद्वीप में, कोलद्वीप ले गए। वे श्री कृष्ण के एक विग्रह प्राण बल्लभ के संग उनकी पूजा करने लगे। कृष्ण, श्री कृष्ण के एक विग्रह प्राण बल्लभ के संग उनकी पूजा करने लगे। कौन पूजा करने लगे, इनकी पूजा करने लगे। विष्णु प्रिया देवी के तिरोधान होने के बाद वंशीदास जो है, वंशीदास, वंशीदास का मतलब वंशी वदन ठाकुर, वंशी वदन ठाकुर का एक नाम वंशीदास भी है। तो वंशी वदन ठाकुर विष्णु प्रिया जब शरीर छोड़ दिए, तिरोधान हो गया उनका, अप्रकट हो गई, तो उनके जो विग्रह हैं उनको लेके, और उनके कौन से, विष्णु प्रिया की कौन से विग्रह थे, महाप्रभु के विग्रह, विष्णु प्रिया जो सेवा करते थे महाप्रभु के विग्रह की। तो विष्णु प्रिया के अप्रकट हो जाने के बाद वो जो महाप्रभु के विग्रह थे, वंशीदास ने क्या किए, वंशीवदन ठाकुर ने उसको लेकर के कोलद्वीप ले गए उनको, और वे श्री कृष्ण के एक विग्रह प्राण बल्लभ के संग उनकी पूजा करने लगे, महाप्रभु के विग्रह की। तो वंशीवदन ने गौड़ी वैष्णववाद के दर्शन की व्यंजना करती हुई अनेक कविताएं व गीत लिखे। वे भगवान मुरली मनोहर की वंशी के अवतार भी थे। वंशीवदन ठाकुर भगवान के जो मुरली मनोहर हैं, मुरली, मुरली मतलब बांसुरी, बांसुरी, मुरली मनोहर की वंशी के अवतार भी हैं, वंशी के अवतार। तो अब हम सोचेंगे यहाँ पे तो वंशी देखते हैं हम लोग तो निर्जीव होता है, तो उसके अवतार कैसे हो सकते हैं। तो भगवान के धाम में जो है 5 प्रकार के भक्त हैं, 5 रस में जो है, मुख्य 5 रस में जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं भक्त लोग। 5 प्रकार, 5 रस के जो है भक्त होते हैं। तो वो 5 रस के भक्त कौन कौन से होते हैं, एक शांत रस के भक्त, एक दास रस के भक्त, एक वात्सल्य रस के भक्त, एक साख्य रस के भक्त, एक माधुर्य रस के भक्त। तो बांसुरी जो है, बांसुरी भी भगवान के धाम में, बांसुरी भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और वो बांसुरी जो है किस रस में भगवान की सेवा कर रहा है, शांत रस में, शांत रस में भगवान की सेवा कर रहा है। और भगवान के धाम में जितने भी साज सामग्री है, जैसे भगवान के बांसुरी हो गए, भगवान के वस्त्र हो गए, भगवान के मंदिर हो गए,
ये सब जो है शांत रस में भगवान की सेवा करें। और भगवान के धाम में ये सब सारा चीज जो है क्या है, मतलब कि जीवित हैं, वहां पे निर्जीव नहीं है कुछ भी, चेतना युक्त हैं, सबके अंदर चेतना है। और वो लोग भगवान की सेवा में लग के जो है खुश रहते हैं, हमेशा उस आनंद में रहते हैं। और उनका वहां पे जो स्वरूप है क्या, सच्चिदानंद स्वरूप है, और शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। तो वंशी जो है, वंशी भगवान के जो वंशी है भगवान के धाम में, जो भगवान जिसको बजाते रहते अपने हाथ में लेके, होठ में लगा के, तो वंशी के अवतार हैं कौन, वंशी वदन ठाकुर। अतएव यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वंशी वदन ठाकुर की कृतियां सुमधुर सौरस भक्ति भावों से सुसिक्त हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। जो बंसीवदन ठाकुर की जो कृतियां हैं, मतलब कि गीत हैं, भजन हैं, वो मधुर है या भक्ति भाव से पूरित है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वंशी के अवतार हैं वंशीवदन ठाकुर, तो स्वाभाविक है उनके भजन भी क्या होंगे, वंशी से जैसे मधुर आवाज निकलता है, उसी तरह उनके भजन भी क्या है, मधुर हैं, उनके गीत भी मधुर हैं और भक्ति भाव से पूरित हैं। तो आज वंशीवदन ठाकुर का क्या है, आविर्भाव दिवस। तो हमें वंशीवदन ठाकुर से, वंशीवदन ठाकुर वैष्णव आचार्य हैं। अब वैष्णव आचार्य जब भी प्रकट होते हैं इस धरती पे, तो इस धरती के जो, इस भौतिक जगत के जो बद्ध जीव हैं, उनका उद्धार करने के लिए, अपने आचरण से सिखाने के लिए, तो हमें किस तरह भगवान की भक्ति सेवा करना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी जो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, फंसे हुए इससे निकल पाए। हम हमारा जो अपना असली स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, आत्मा का भी स्वरूप सच्चिदानंद है, उस स्वरूप को प्राप्त कर सके, कृष्ण के नित्य सेवक बन के अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सके। तो वैष्णव आचार्य इसलिए प्रकट होते हैं इस धरती पे, अपने आचरण से भगवान की भक्ति करना सिखाते हैं। और जो कोई भी इन वैष्णव आचार्यों के द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उसका पालन करता है, उनके पद चिन्हों पे चलता है, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है, वो हमेशा के लिए क्या बन जाता है, मुक्त जीव बन जाता है। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए वंशीवदन ठाकुर से आज हमारे ऊपर भी कृपा करें, अपनी कृपा करें, चरणों की छाया प्रदान करें, अपनी सेवा प्रदान करें, कृपा प्रदान करें। तो वंशीवदन ठाकुर की जय। तो आज जो है श्यामानंद प्रभु का भी आविर्भाव दिवस है। हम श्यामानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सुनेंगे। तो श्री श्यामानंद प्रभु, उनके जन्म के पूर्व अनेक संतानों को खो बैठने के परिणाम स्वरूप दुखी हो जाने के कारण उनके माता पिता ने उनका नाम दुखी कृष्णदास रख दिया। तो अनेक, उनके जन्म के पूर्व अनेक संतानों को खो बैठने के परिणाम स्वरूप, तो जब श्यामानंद प्रभु के जो माता पिता थे, उनके और भी श्यामानंद प्रभु से पहले कई बच्चे हुए, वो सब क्या हो गए, शरीर छोड़ दिए, सारे खत्म हो गए। तो उसके बाद श्यामानंद प्रभु प्रकट हुए, और श्यामानंद प्रभु का नाम क्या रखे हैं उनके माता पिता ने, दुखी कृष्णदास। तो हृदय चैतन्य से दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत वे कृष्णदास कहलाए। वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी के अधीन गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर एवं श्रीनिवास आचार्य का संग किया। नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य का संग किया, इसलिए गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। कहां पे, श्री जीव गोस्वामी के अधीन में रहकर वृंदावन में। अनेक नूपुर आख्यान वर्णन करते हैं कि किस प्रकार कृष्णदास को राधा रानी की कृपा, श्यामानंद नाम तथा अपना विशिष्ट तिलक चिन्ह प्राप्त हुआ। महतजन इस विषय में यह विवरण देते हैं। वृंदावन में वास करते समय कृष्णदास मतलब श्यामानंद प्रभु,
तो वृंदावन में वास करते समय कृष्णदास प्रतिदिन भोर होने से पूर्व, भोर मतलब सुबह, तो भोर होने से पूर्व वहां की गलियों को बुहारते थे, झाड़ू लगाते थे। कहाँ की गलियों को? वृंदावन में वास करते समय वृंदावन की गलियों को सुबह होने से पहले क्या करते थे? झाड़ू से बुहारते थे श्यामानंद प्रभु। वे इस गंतव्य मंतव्य से यह विनीत सेवा करते थे कि वैष्णवगण जब दर्शनार्थ मंदिरों में जाएं तो उनके पांवों को पीड़ा ना पहुंचे। तो झाड़ू किस लिए लगाते थे सुबह सुबह श्यामानंद प्रभु? श्यामानंद प्रभु झाड़ू इसलिए लगाते थे, जो जो वैष्णव लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जब इस रास्ते से जाएंगे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो उनको उनके पैर में किसी तरह के जो है चोट न लगे, कंकड़ पत्थर न चुभ जाएं, इसलिए श्यामानंद प्रभु क्या करते थे? झाड़ू लगाते थे सुबह होने से पहले ही। तो एक दिन प्रातः काल उन्हें एक मनमोहक सुंदर स्वर्ण नूपुर मिला, सोने का नूपुर। प्रातः काल एक दिन जब झाड़ू लगा रहे थे तो उन्हें एक बहुत सुंदर सोने का नूपुर मिला झाड़ू लगाते हुए। जब ललिता एवं विशाखा सखी ने कृष्णदास से वह नूपुर मांगा, तब उन्होंने कहा कि वे उसे केवल उसकी मूल स्वामिनी को ही सौंपेंगे। मूल स्वामिनी, तो ललिता विशाखा की मूल स्वामिनी कौन थी? राधा रानी। तो श्यामानंद प्रभु से वो नूपुर जब ललिता विशाखा मांगी तो क्या बोले श्यामानंद प्रभु? ये जो नूपुर है केवल राधा रानी को सौंपेंगे वो। तो वे गोपियां कृष्णदास की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें श्रीमती राधिका के समक्ष ले गईं। राधा रानी ने उन्हें अपने पांव में वह नूपुर पहनाने की अनुमति प्रदान कर दी, किंतु वह नूपुर बांधने के पूर्व कृष्णदास ने ससम्मान उसे अपने मस्तक से लगाया। ऐसा करने से उनके ललाट पर एक नवीन तिलक चिन्ह अंकित हो गया, जो आज भी उनके अनुयायियों के माथे की शोभा बढ़ाता है। तो श्यामानंद प्रभु जो है राधा रानी को जब वो नूपुर पहनाने लगे, उससे पहले क्या किए? उसको अपने मस्तक से लगाए। मस्तक पे जैसे ही वो नूपुर लगाए तो वो क्या बन गया? एक निशान बन गया, तिलक जैसा। तो श्यामानंद प्रभु के जो अनुयायी हैं आज भी वो ऐसे ही तिलक लगाते हैं आज भी, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो कृष्णदास के दिव्य सौभाग्य से प्रमुदित होकर श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें श्यामानंद नाम प्रदान किया, जिसका अर्थ है कृष्णदास की दिव्य सौभाग्य से प्रमुदित होकर। दिव्य सौभाग्य, उनको राधा रानी का नूपुर मिला, ये क्या है? दिव्य सौभाग्य है, श्यामानंद प्रभु को मिला। तो इसलिए जीव गोस्वामी ने क्या किया? उनका नाम क्या रख दिए? श्यामानंद नाम प्रदान किया, जिसका अर्थ है वह जो श्रीमती राधा रानी को आनंदित करे। श्यामा, श्यामा किसका नाम है? राधा रानी का। तो श्यामानंद जो राधा रानी को आनंद प्रदान करे। और श्याम सुंदर कृष्ण का दास, राधा रानी को कौन आनंद प्रदान करता है? राधा रानी को कृष्ण करते हैं, कृष्ण करते हैं आनंद प्रदान। कृष्ण को कौन करते हैं? राधा रानी। तो हृदय चैतन्य के तिरोधान के कुछ समय उपरांत उन्होंने श्यामानंद को स्वप्न में दर्शन देकर प्रचार कार्य करने को कहा। अपने प्रधान शिष्य रसिकानंद की सहायता से श्यामानंद ने गौर नित्यानंद की सेवा अर्चना का उड़ीसा में सर्वत्र प्रचुर प्रचार किया। तो श्यामानंद प्रभु के शिष्य कौन थे? रसिकानंद प्रभु। तो अपने शिष्य की सहायता से, रसिकानंद प्रभु की सहायता से श्यामानंद प्रभु ने क्या किए? गौर नित्यानंद की सेवा अर्चना का उड़ीसा में सर्वत्र सभी जगह प्रचार किया प्रचुर मात्रा में। वृंदावन के राधा श्याम सुंदर एवं राधा दामोदर के मध्य स्थित मार्ग पर दूसरी ओर श्यामानंद प्रभु की पुष्प समाधि विराजमान है, जिसमें निशिवासर कीर्तन होता रहता है। निशिवासर का मतलब दिन रात कीर्तन चलता रहता है वहां पे। तो ये समाधि क्या, पुष्प समाधि कहाँ है? श्यामानंद प्रभु का जो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है और राधा श्याम सुंदर मंदिर है उसके बीच में।
वहां पे दिन रात कीर्तन चलता रहता है आज भी। तो यही है श्यामानंद प्रभु के जो जीवन चरित्र हैं, उसको मैं पढ़ के सुनाया आप लोगों को। तो हमें भी जो है श्यामानंद प्रभु कैसे भगवान की भक्तों की सेवा के लिए जो है क्या करते थे, झाड़ू लगाते थे सुबह सुबह उठ के, जिससे भक्त लोगों के पैर में कंकड़ पत्थर न चुभे, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मंदिर जाने के लिए, भगवान का दर्शन जब करने के लिए जाएंगे, तो इस तरह से वैष्णवों की सेवा की है श्यामानंद प्रभु। और वैष्णवों की सेवा किए तो फिर क्या मिला, उनको राधा रानी की कृपा मिली, राधा रानी की कृपा मिली। तो हम लोगों को भी इस तरह से जो है वैष्णवों की सेवा करना चाहिए, श्यामानंद प्रभु से कृपा की याचना करना चाहिए। जो श्यामानंद प्रभु हमें भी क्या करें, अपनी कृपा प्रदान करें, जिससे कि हमें भी जो है वैष्णवों की सेवा करने का इस तरह से भाव जागृत हो और करें हम वैष्णवों की सेवा। तो वैष्णव कौन होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, अनन्य भक्त। अनन्य, अनन्य भक्त का मतलब क्या होता है, जो किसी और के भक्त नहीं होते। नो अन्य, अनन्य, जो भगवान के प्रसन्नता के अलावा और कुछ नहीं सोचते दिन रात, जिसमें भगवान की प्रसन्नता है वही कार्य करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे वही कार्य कर, सारे कार्य करते हैं, लेकिन किस लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जिससे भगवान नहीं प्रसन्न होंगे ऐसे कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे भक्तों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, और जब हम ऐसे भक्तों की सेवा करेंगे तो उनकी कृपा मिलेगी, तो फिर उससे क्या मिलेगी, राधा रानी की कृपा मिलेगी। और राधा रानी की कृपा मिलेगी तो उससे क्या होगा, कृष्ण का भक्ति मिलेगा हमें। कृष्ण का भक्ति मिलेगा तो हम सब असली में जो हमारा स्वरूप है क्या है, प्रत्येक जीव का असली स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हम सब तो कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन अभी क्या बन गए हैं, माया दास बन गए हैं, जिसके कारण कि हम इस भौतिक जगत में जो है जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए हैं। तीन गुणों, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अधीन हो गए हैं और अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। तो हम भी जब वैष्णव आचार्यों की कृपा से वैष्णवों की सेवा करके करेंगे, तो हम भी जो हैं अपने 6 इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, 6 प्रकार के वेग को, 6 गुण को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं अपने भजन में। फिर हम ये जो भौतिक जो सोच है हमारा, वो क्या बन पाएगा, आध्यात्मिक बन पाएगा। हमारा इंद्री जो है क्या बन पाएगा, आध्यात्मिक बन पाएगा। और जब इंद्री आध्यात्मिक बनेगा तो हम फिर से जो हमारा असली स्वरूप है कृष्ण के नित्य दास का, उसको प्राप्त कर लेंगे। और जब हम उसको प्राप्त कर लेंगे, कृष्ण कृष्ण के नित्य दास का, तो फिर हम जो हैं क्या हो जाएंगे, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। सच्चिदानंद, सतचित आनंद स्वरूप को, सत्य का मतलब होता है शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लेंगे, चित्त का मतलब पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, आनंद का मतलब पूर्ण आनंद को प्राप्त कर लेंगे। यही हमारा असली स्वरूप है। तो आज 2 वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव दिवस है, तो इनसे हमें प्रार्थना करना चाहिए वैष्णव आचार्यों से हमारे ऊपर भी कृपा करें, जिससे कि हम भी वैष्णवों के जो अनन्य भक्त हैं भगवान के, उनका सेवक बने, उनके सेवक बन के भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। ठीक है, तो यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना सुंदर हमको हम लोग सबको बताने के लिए आगे दिवस के बारे में। तो प्रभु कने कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु जी से बारे बारे से। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो सभी को भगवान के नाम जप करना चाहिए। वैष्णवों की कृपा जब प्राप्त करते हैं तो उससे क्या होता है, भगवान के नाम में रुचि बढ़ता है। तो हमें वैष्णव की कृपा प्राप्त करने की याचना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए वैष्णव आचार्यों से। और
जब हम ऐसे सेवा भाव जागृत करेंगे तो नाम में भी रुचि बढ़ेगा हमारा। तो भगवान के नाम जप करें अधिक से अधिक, और सेवा भी करें, श्रवण भी करें, शास्त्रों का अध्ययन भी करें सभी लोग। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे की जय, हरे जय। जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप लोग दिन यहाँ पे आते हैं तो मिलकर के मंगल आरती जब भक्तवंदन करते हैं तो करते हैं। तो इसी के साथ वो आज के विराम देते हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शब्द गौर की जय।